तब आप पकड़ पाते हो। भागता तो हर समय है, लेकिन जिस समय आप भजन में नहीं होते उस समय आप उसके साथ होते हो। ये विषयी पुरुष, ये जो धर्म विरुद्ध आचरण करें, उनको पता थोड़ी है कि हमारा मन हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। वो तो मन जैसा कर रहा है वैसा कर रहे हैं, बड़े मौज का अनुभव करते हैं कि जैसा हम मन में आता है वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो करते हैं, यार हम परम स्वतंत्र हैं। वो मन के तादात्म्य में है। और जब आप भजन में लगते हो तब उस मन से कूड़ा करकट निकलता है, तो गंदी गंदी बातें वो बाहर निकलती हैं। आपको लगता है इस समय मन गंदी गंदी बातें क्यों सोचता है? सोचता नहीं। जैसे झाड़ू लगती है, अब यहाँ गंदगी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अभी हटाया जाए और सोहनी लगाया जाए तो कूड़ा निकलेगा, पोछा लगाया जाए तो गंदा हो जाएगा कपड़ा। तो ये नाम जप है, ये जो अध्यात्म है, ये मन को निर्मल करता है। तो जब हम भजन में लगते हैं तो हमारे अंदर की मन की गंदगी निकलती है, और उस समय मन जब भागता है तो हम चूंकि एकाग्र हो रहे हैं तो हमारी पकड़ में आ जाता है। और जब हम विषयों में ही खेलते होते हैं तो मन को पकड़ नहीं पाते हैं। भजन करने से मन की गंदगी निकलती है। तो जब हम भजन में बैठेंगे तो आप देखना उस समय वो गंदी बातें जो है वो निकल रही, तो साधक न जानने के कारण परेशान हो जाता है। हम उसको बिल्कुल आधुनिक शब्दों में समझाया कि जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना है, तुम्हारे सामने आएगा ना, सामने ही तो आता है ना, तभी तो हम उसको डिलीट करते हैं। ऐसे ही हमारे मन में ये बहुत पुरानी चिप है, बहुत जन्मों के भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हो सकता है कि 1 करोड़ बार वही काम की वृत्ति की मैसेज आवे, एक डिलीट किया फिर वही काम, फिर वही डिलीट करो, फिर वही काम। तो 10वें वर्ष भजन करने पर वही बार बार वृत्ति, वही बार बार वृत्ति आती। साधक समझ नहीं पाता कि बार बार वही वृत्ति क्यों आती। वो वृत्ति नहीं है, 10,000 बार हमारे द्वारा वही क्रियाएं हुई हैं अनेक जन्मों में, वो सब भरा हुआ है मन में संस्कार। धीरे 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 जब भजन करते करते शांत, जहां निर्मल मन हुआ तहां भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। अभी तो बहुत कूड़ा करकट भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के, न जाने कितने हमारी स्फुरणाएं वासनाएं हैं। वो भजन के द्वारा धीरे धीरे शांत होती है, नष्ट होती है। करो जैसे अग्नि को भाव से छुओ, या गुस्सा हो के छुओ, या कोई दूसरा छुआ दे, या भूल से छू जाए, वो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही भगवान के नाम में तारण शक्ति है, आनंद शक्ति है। चाहे भाव से जपो, चाहे, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, वो आपके पापों का नाश करके आपको आनंद प्रदान करेगी। पर हमें बहुत काल तक, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, हम दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति हो जाए। मन जब तक इसमें गंदगी रहती तब तक चंचल रहता है, और जहां मन की ये वासनाएं हटी तो मन निर्मल और शांत हो जाता है। निर्मल और शांत मन ही भगवत साक्षात्कार करता है। निर्मल और शांत मन ही आनंद प्रकट करता है। अशांत और चंचल मन हमारे हृदय में दुख, चिंता, शोक, भय ये प्रकट करता है। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक नाम जपना चाहिए। मन की भागा दौड़ मिट जाएगी। आप खूब जपिए, आप उसमें परेशान मत होइए। बिना आपके दस्तखत किए मन कुछ कर नहीं सकता। वो तभी करता है जब आप उससे मिल जाते हैं। आप मत मिलिए, वो गलत सलाह दे रहा, आप मत मिलिए, अपने आप को स्फुरना आएगी, शांत हो जाएगी, आपका बिगाड़ नहीं पाए। मन कह रहा है इनकी जेब से 100 रुपया निकालो, हम कहें नहीं, क्या कर पाएगा वो हमारे बिना। हो जा, जब तक हम स्वीकृति नहीं देंगे तब तक शरीर कोई हलचल नहीं पैदा करेगा। बस इतना ही संभालना है। पर हम लोग मन को इतना प्यार करते हैं कि वो कहता है ऐसा, तो हम वैसे ही करने लगते हैं। ये जितनी जेल भरी है ना, ये सब मन की सलाह में ही भरी है। मन ने अनुमति दे दी और हम उसके सहयोग में हो गए, हमारी दुर्गति हो गई। और वही बन फिर जलाता है कि यार बहुत गलत हो गया। अगर न ये बात मानता तो आज जेल में ना होता, फिर वो रोता है। तो हमें लगता है पहले से सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल करना सीखें। अगर मन कंट्रोल हो गया तो सब बात बन गई। जितना दुख है इसी मन के द्वारा दिया हुआ है, जितनी गंदी बात है इसी मन के द्वारा फेंकी हुई है। हम इसी को सुधार लें। मन निर्मल, वैसे गांव की भाषा में कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, नहीं कहते। अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मन अपवित्र है तो कहीं चले जाओ, वो सब जगह अपवित्रता ही फेंकेगा। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए हम बार बार, इसलिए हमारे हर
उत्तर में नाम जप जरूर होगा। आप नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम ही सर्व पापों का नाश करके आपको पवित्र करेगा। ये कलिकाल है, यहाँ दूसरा साधन नहीं होने वाला। होम, ध्यान, यज्ञ ये सब अब नहीं होने वाला। बहुत इस समय और किसी साधना से सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, एकमात्र भगवान का नाम है। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम में नाही नानाधार। ये एकमात्र भगवान का नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। राज चुग जी इंदौर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब्र और संतोष कैसे प्राप्त करें? जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आश्रय से संतोष नहीं होता। अगर 100 की चाहत है, 100 मिल जाए तो 1000 की चाहत हो जाएगी, 1000 मिल जाए तो लाख की चाहत, लाख मिल जाए तो करोड़ की चाहत। रुपये से संतोष नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति के भरोसे से धैर्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीमित बल वाला, सीमित विचार वाला, सीमित देह वाला। हम आपको धैर्य और विश्वास दिला दे सान, असीम बल वाला, सर्वत्र व्याप्त, सर्वशक्तिमान। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लिया जाता तब तक हमारा धैर्य और हमारा संतोष जागृत नहीं होता। भारी से भारी कष्ट में भी धैर्य रहता है, भगवान हमारे साथ हैं। भगवान है ना, संभाल देंगे, वो सब संभाल देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में हो, भक्ति हो, तो धैर्य और संतोष आ जाए। हर परिस्थिति में संतोष रहेगा। कबहू कहो या रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। आया ना, संतोष सदा। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। ये संतोष धन तब आता है जब भगवान का भरोसा हो जाता है। सब धन धूर्य समान, इनका कोई महत्व नहीं। जब आवे संतोष धन, ये सबसे बड़ा धन है। संतोष से ही कामनाओं का नाश होता है, और जिसकी कामनाएं शांत हो गई वही महापुरुष है, वही भगवान को प्राप्त कर लेता है, वही परमानंद को। यहाँ सब कामनाओं में परेशान है। देखो, कामनाओं का जाल बिछा हुआ, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और जब संतोष आएगा, शांति आ जाएगी। ये भगवान से आएगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से नहीं आती। चाहे जितना बड़ा पद हो, उसे संतोष नहीं, उसे शांति नहीं। वो तुम्हारे सामने दिखाई देगा बहुत सुखी है, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तब पता चलता है। और शास्त्र सम्मत है, कभी भोगों से किसी को संतोष नहीं हुआ, कभी भोगों से शांति नहीं। त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग में शांति है, भगवान से संतोष है। जिसके प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। भगवान का जब बल होता तब धैर्य होता है। ठीक है, अभी भगवान की इच्छा से विपत्ति है, उनकी कृपा। तो हमारा धैर्य, जब हमारा भगवान से संबंध नहीं रहता तो हम विचलित हो जाते। अब क्या होगा, अब तो हम मर गए, अब तो हमारा सब कुछ बिगड़ गया। तभी लोग फिर शरीर नष्ट करने लगते हैं, धैर्य छूट जाता है। छोटी छोटी बातों में लोग अपने शरीर का नाश कर ले। जैसे एक विद्यार्थी फेल हो गया, एक खिलाड़ी हार गया, कई तरह के हैं। हर प्रयास करने के बाद नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगते लगते भी नहीं लग पाई, मतलब बहुत सी समस्याएं। नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया ब्याह हो गया, लेकिन संबंध सही नहीं हुआ, अपूरा शांति। बिना भगवान के भजन के पाप नष्ट नहीं होता, और जब तक पाप रहता है तब तक कामनाएं, अशांति, दुख बना रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका चित्त ही अशांत है, कहाँ सुख मिल सकता है। बहुत सावधान। इसीलिए अध्यात्म के बिना मृत जीवन है, मरा हुआ जीवन है। सांसारिक जीवन कोई जीवन है, अध्यात्म से खिला हुआ जीवन। अध्यात्म ही सब कुछ है, अध्यात्म के बिना कुछ नहीं। तो धैर्य, संतोष, शांति, आनंद, ये सब अध्यात्म में है, भगवान के चरणों में। किसका प्रश्न था, समझ पा रहे हो आप बच्चा? हाँ। मनोज कुमार जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मैं YouTube के माध्यम से पिछले कुछ महीनों से आपके एकांतिक वार्तालाप और सत्संग से जुड़ा हूँ। आपके एकांतिक वार्तालाप में जीवन को जीना और राधा नाम से सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और ईश्वर को पाने के लिए नाम रूपी नौका का सहारा मिल गया है। गुरुदेव भगवान, मन में एक जिज्ञासा है कि धर्म और पंथ में क्या भेद है, जबकि सभी धर्म प्रेम और भाईचारे की शिक्षा देते हैं, लेकिन सभी धर्म का पालन करने वाले अपना धर्म श्रेष्ठ समझते हैं। देखो, इसमें एक बात ये देखनी है कि यदि हम अपना धर्म श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो हमारी रति नहीं होगी। तो सबको जो जहां चल रहा है वो एक ही परमात्मा, ऐसा समझो। जैसे यमुना जी हैं तो घाट अनेक हैं, लेकिन यमुना जी तो एक ही है ना।
ऐसे पंथ अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन वो तत्व जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो जो अपने भाषा में बोले, कोई अंग्रेजी में उसे गॉड कहता है, कोई उर्दू में उसे पुकारता है, कोई हिंदी में पुकारता है, लेकिन वो एक ही तत्व है। उसके मिलने के मार्ग अलग अलग हैं। अच्छा, अपना मार्ग अपने लिए श्रेष्ठ होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो रति नहीं होगी, हमारी आसक्ति नहीं होगी। लेकिन हम अपने मार्ग को बड़ा करके दूसरे के मार्ग की निंदा करना, वो सच्चा परमार्थिक नहीं, वो अज्ञानी है। हमारे लिए हमारा मार्ग श्रेष्ठ है, आपके लिए आपका मार्ग श्रेष्ठ है, आपके लिए आपका मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि सब उसी श्रेष्ठ की ही तरफ तो जा रहे हैं ना, उसी श्रेष्ठ की ही उपासना तो कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे लिए हमारा मार्ग श्रेष्ठ है। अगर हम अपना मार्ग श्रेष्ठ नहीं समझेंगे तो हमारी रति नहीं होगी, हमारी आसक्ति नहीं होगी। और भगवान ने भी कहा, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। हमारे लिए हमारा धर्म जो छोटा कहा जाए तो भी हमारे लिए महान है, दूसरे का बड़ा धर्म जो कहा जाए वो हमारे लिए भय देने वाला है। हमें अपने धर्म में स्थित रहना है, अपने मार्ग में स्थित रहना है, पर किसी की निंदा नहीं करनी। अगर निंदा करते हैं तो आप अपने ही इष्ट की निंदा करते हैं, क्योंकि वो दूसरा तो है नहीं, वो वही है। उसके मार्ग चलने के अलग हैं, लेकिन जहां गोता लगाएंगे वो यमुना जी एक ही है, वो आनंद सिंधु भगवान एक ही है। चाहे उसे अंग्रेजी में गॉड पुकारो, उर्दू में पुकारो, हिंदी में पुकारो, वो परमात्मा। जो ये नहीं जानता वो अज्ञानी है। जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके दूसरे धर्म की निंदा करता है वो कोई धर्मात्मा नहीं, वो अज्ञानी है। जो लड़ाई झगड़ा करता है, अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है, उसका धर्म उसके लिए श्रेष्ठ है, और क्योंकि सब श्रेष्ठ की उपासना कर रहे हैं, वही परमात्मा है, दूसरा कोई है नहीं। ये बात जिसको सच्चा ज्ञान नहीं है वो लड़ाई झगड़ा करता है। कोई सगुण निर्गुण का झगड़ा, कोई देवी देवता का झगड़ा, कोई भगवानों का झगड़ा, कोई अलग अलग धर्मों का झगड़ा। धर्म झगड़े के लिए है क्या? झगड़ा मिटाने के लिए है। कोई भी वो धर्म नहीं है जिसमें सौहार्द ना हो, शांति ना हो, एकता ना हो। वो धर्म किस बात का? ये तो सब अधर्म ही है जिसे हम धर्म मानते हैं, वो अधर्म। कौन सा धर्म ऐसा झगड़ा सिखाता है? हमें बतावे, कौन सा धर्म ऐसा जो लड़ाई सिखाता है? अरे धर्म तो सिखाता है नीच पुरुषों को भी गले लगाना, घोर पापियों को भी महात्मा बना देना। धर्म तो ये शिक्षा देता है कि अगर तुम्हारे को कोई गाली दे रहा है तुम मुस्कुरा कर उसे क्षमा कर दो, तुम्हारा कोई अहित कर रहा है तुम उसका मंगल करो। ये धर्म का स्वरूप है। यहाँ तो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट और न जाने क्या क्या होता है। तो ये वो धर्म की बात नहीं। हाँ, जैसे हमारे इष्ट के विषय में आप न्यून बोले, चाहे जिस धर्म के हो, तो हम गरज कर अपने इष्ट को प्रमाणित करेंगे कि इष्ट ही सर्वोपरि है। लघु नहीं बोल सकते। इष्ट के लिए अगर बोलोगे, धर्म के लिए बोलोगे, राष्ट्र के लिए बोलोगे, तो फिर हम सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो जहां है वो सर्वश्रेष्ठ है, आप अपनी उपासना कीजिए। लेकिन अगर आप हमारे देश के राष्ट्र के लिए बोले, आप हमारे धर्म के लिए बोले, तो फिर हम आपको ऐसा जवाब देंगे कि तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी। संत संब श्री पद अपवादा, कही सुनीता आस मर्यादा, काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चले पर आई। हमारे धर्म के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति अगर बात आएगी ना, तो सब एक तरफ। फिर उस समय आक्रोश आप देखोगे, उस समय फिर आप बल देखोगे। और ऐसे शांत, सबको क्षमा, सबको करना, किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। पर जब धर्म की बात आ जाएगी तो डट के खड़े हो जाएंगे। फिर वहां ये नहीं दिखाई देगा कि ऐसे नहीं, हमें गाली दो, हम ऐसे करेंगे। देखो, सामने भीष्म जी विरोध में खड़े हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण है। युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक पांडवों के पक्ष में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है और उन्हीं के सामने उन्हीं के महाभागवत भीष्म जी है विपक्ष में। तो युद्ध खड़ा हो जाना पड़ेगा और एक जगह ऐसा आज हम सर झुका के निकल जाएंगे। आप समझ पा रहे हो धर्म का स्वरूप? बड़ा सूक्ष्म है धर्म का स्वरूप। पर है वही एक परमात्मा, दूसरा नहीं है। परमात्मा एक ही है, उसके मार्ग अलग अलग हैं। पर अगर कोई उसी परमात्मा तत्व की जिसकी हम उपासना करते हैं निंदा करे, तो या तो हम असमर्थ हैं तो कान में अंगुली डाल के चले जाएंगे, और समर्थ है तो तुम्हारी जबान बंद कर देंगे। तप बल से, बुद्धि बल से, ज्ञान बल से या शरीर बल से, किसी भी बल का प्रयोग करके तुमको हम दबाएंगे। ये धर्म का स्वरूप है। काटी जीव तास जो बसाई, श्रवण मुंद। काटने का मतलब उसकी जबान को रोक देना। अब दोबारा तुम ऐसा नहीं बोल सकते, इष्ट के प्रति नहीं बोल सकते, धर्म के प्रति नहीं बोल सकते। तो ये बात समझ रहे ना? इसे झगड़ा नहीं कहते।
अपने इष्ट के विषय में नहीं, अपनी निंदा सुन जाए। जैसे अपनी निंदा में कोई बोले, हमारे सामने कोई बोले कि आपको ऐसा बोल रहा है, ऐसा उसकी मस्ती है, जवान स्वतंत्र है, गाली दे कोई। हम बोले किशोरी जी के विषय में बोल रहा है ऐसा, गुरुदेव के विषय में बोल रहा है, वृंदावन के विषय में, राष्ट्र के, फिर उसकी जवान का उत्तर ऐसा कि सामने फिर तो बैठ ही नहीं सकता, फिर बोल ही नहीं सकता। जितना बल भगवान, दीपक अपनी जगह प्रकाश करेगा, हाइलोजन अपनी जगह, सूर्य अपनी जगह, जितना भगवान ने प्रकाश दिया उतने प्रकाश से उसके अज्ञान अंधकार का नाश करेंगे। समझ पा रहे आप? अमन वर्मा जी हिसार से। श्री राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जैसे को तैसा वाली बातों में विश्वास रखता था पहले। जो लोग जैसा आचरण करते थे, तुणीर में हर तरह के बाण होते हैं। अग्नि बाण होता है, तो फिर वरुणास्त्र भी होता है, फिर वायुवास्त्र भी होता है, पर्वतास्त्र भी होता है, तो वज्रास्त्र भी होता है, हर बाण होता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे को तैसा संस्कृत में कहते हैं, सठे साठ्यम समाचरित, ये भी एक बाण है तुणीर में। हर जगह यही काम नहीं करता है, हर जगह काम नहीं करता है, कहीं कहीं उस बाण का भी प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े संत उसका प्रयोग करते हैं। जब देखा गया कि साम से, प्रलोभन से, हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा, तो फिर दंड का प्रयोग किया गया। नीति है ना, साम दाम दंड भेद। जब देखा गया अब आखिरी है ये, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार समझ में उसको आएगा, साधुता का व्यवहार समझ में ले आएगा। नहीं, तुड़ीर में एक बाण ये भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि व्यवहार में बहुत सावधानी की जरूरत है। अब जैसे कोई किसी को छेड़ रहा है, भाई साहब आप ऐसा गंदा, तो आपके गाल में तमाचा मारेगा आके। जो उसको पता है ना कि पहला थप्पड़ ऐसा पड़ा कि उसको तमार आ गया, फिर वो नहीं झाकेगा, फिर वो समझ जाएगा। तो ये भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे को तैसा वाली बात एकदम गलत है, नहीं, सहनशील बनो, लेकिन जहां आवश्यकता है एक सीमा तक, फिर इसके बाद फिर जैसे भगवान शिशुपाल को बोले थे 100 तक बोले थे ला 100 गालियां दे दो, 100 तक चुप रहेंगे, इसके बाद आगे फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा गर्दन उतार ली। तो एक सीमा है, इसके बाद कोई बढ़ता है तो हमारा कानून है, हमारी धर्म व्यवस्था है, उसके अनुसार भी बर्ताव करना चाहिए। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं कि जो इसी बाण को समझते हैं, सठे साठ्यम समाचरित, वो दूसरे बाण को, साम को, दाम को, भेद को नहीं समझ, वो केवल दंड नीति को समझते हैं। वो दंड के अधिकारी, तभी उनकी समझ में आता है। और आएगा ही नहीं, पैर छू ले आप, हाथ जोड़ ले आप, कुछ देने की बात कह लो, दाम दे करके, शाम विनय नीति के द्वारा, भेद उसको किसी तरह समझाकर, वो केवल दंड से सुधरने वाले जीव होते हैं। तो जो दंड से सुधरने, उनको ज्यादा चांस नहीं दिया जाता, 1 और 2 और तीसरे में फिर दंड का विधान कर दे। तो हमारी भारतीय कानून व्यवस्था स्वयं दंड ना दे करके भारतीय कानून व्यवस्था को समर्पित कर दे। अगर स्वयं दंड देगा तो स्वयं अपराधी बन जाएगा। तो दुष्ट के साथ व्यवहार फिर साधुता का नहीं चल पाएगा, क्योंकि गृहस्थी में और संसार में चलना है तो एकदम जान जाए ना आदमी, तो आपको परेशान कर देगा। और उसको ये पता हो कि इस व्यक्ति को छेड़ने का मतलब ततैया को छत्ते पे ईंट मारना, वो कभी नहीं छेड़ेगा। 3 दिन विनय करते हुए भगवान श्री राम को हो गए, समुद्र को आ जाना चाहिए था। स्वयं भगवान उपवास करके विनय कर रहे, जब नहीं माना, लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोषों वारिद विशिक्र शानु, लाव अग्नि बाण अभी, कनक थार भरी मन आ गए, विविध प्रकार के रत्नों से भरी थार लेकर विप्र रूप। मतलब महाराज 3 दिन से उपवास बैठे थे, तब तुम्हारी समझ में नहीं आया, अग्निबाण से तुम्हारी समझ में आ गया। कुछ ऐसा है कि कहीं कहीं विनय काम नहीं करती। विनय न मानद जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, बिनु भय होए लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोखों बारिद विशिक्र सानु। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। इनसे व्यर्थ जाएगा, इनको चाहे जितनी चर्चा करो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपकी उस बात का अनादर नहीं करते कि जैसे को तैसा, पर अगर स्वयं आप करेंगे तो आप हमारे कानून में अपराधी साबित हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए हमारा कानून व्यवस्था है, उसको कानून को समर्पित करना चाहिए। जो दुष्टता का व्यवहार करे, क्षमा से इनकी दुष्टता बढ़ती है और दंड से इनकी दुष्टता पर रोक लगती है। अगर तुम्हारे साथ दुष्टता कर रहा, तुमने दंड का प्रयोग कर दिया तो कई बच जाएंगे,
उनको अगर कानून की सुरक्षा में दे दिया तो कई बच जाएंगे।